सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी पूर्व विधायक, रश्मि आर्या जी, ब्रजमोहन कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं। मैं इन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी। उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। आज में श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी, अगर वह हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी, मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। हमारी सरकार के समय में एक भी किसान को कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2,55,00,000 किसानों को एक वर्ष में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के माध्यम से लगातार 6-6 हजार रुपए देने का काम किया जा रहा है और पूरे देश के अंदर अभी तक किसानों के खाते में 1,60,000 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बैठते हैं। इनकी नीति है कि जो भी योजना बने उस योजना का 15% तो जिनके लिए योजना बनती उन तक जाए, बाकी 85% या बेईमान या भ्रष्ट दलाल खा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर लगाम लगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान किया। जब ये सत्ता में थे, इन्होंने वह भुगतान को बकाया छोड़ने का काम किया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से उस काम को समझते हुए किसान की कोई समस्या ना हो, इस बात को ध्यान में रख के भुगतान कराने का काम किया। हमारे प्रदेश के किसानों का ही नहीं, पूरे देश के किसानों का समर्थन भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। कृषि कानूनों को लेकर के कुछ हम किसान भाई हमारे जब नहीं माने थे, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानूनों को वापस लेकर के किसानों से माफी तक मांगने का काम किया कि हमारे किसान भाइयों को अगर कोई तकलीफ हुई है तो हम उस तकलीफ के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सभी वर्ग के उत्थान के लिए लगातार हमारी सरकार समर्पित रही है। गरीब कल्याण और समाजवादी पार्टी ये सपने में भी नहीं सोच सकते। ये केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों का कल्याण सोच सकते हैं, अपराधियों का कल्याण सोच सकते हैं, दंगाइयों का कल्याण सोच सकते हैं। और मैं अगर कहूं कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं की संरक्षक है और श्री अखिलेश यादव जी का नाम उसमें सबसे पहले लेने का काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं। आज मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो आई जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया।
कोई अपराधी हो या अपराधी का परिवार हो, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। और इस समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में जनता बहुत करारा सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखते हुए 2022 में 300 से अधिक कमल फिर खिलेंगे, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सपा गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। धन्यवाद। आज जेडीयू ने घोषणा की है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाती है, ऐसी मतलब खबरें आ रही है कि जो पूरा विपक्ष है आपके खिलाफ लामबंद है और चुनाव तक आते आते जो पूरा ये भाजपा बना माल, हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। हम 300 से ज्यादा सीटें सारे विरोधी एक हो जाए, सदा एक रहते थे। जैसे हम 2014 जीते, जैसे 2017 जीते, जैसे 2019 जीते, वैसे ही 2022 भी जीतेंगे और कमल खिलेंगे। धन्यवाद। जब पूरा विपक्ष एक साथ आ जाएगा तो सर समीकरण आप भरोसा रखिए, विपक्ष एक साथ हो सकता है लेकिन जनता भाजपा के साथ होगी। धन्यवाद। आप दिल्ली बैठक है चुनाव समिति की, उस बैठक में शामिल होने के आप सब लोग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा दीजिए। खुशहाली का कमल खिलने वाला है, विकास का कमल खिलने वाला है। जो विजय यात्रा है वो जारी है और आगे जारी रहेगी। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, गुंडों अपराधियों के साथ नहीं है। धन्यवाद।